देखो भैया, अगर आपको यह लगता है कि म्यूचुअल फंड में आप निवेश कर रहे हो और लगातार एसआईपी कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बनेगा ही बनेगा, तो भाई ये बिल्कुल गलत हो इस मामले में। क्योंकि दो लोगों की कहानी और दो लोगों में भाई राजू और दीपक की कहानी है। एक बंदे ने भारी गलतियां की म्यूचुअल फंड में और एक बंदे ने बिल्कुल डिसिप्लिन से कुछ चीजों को फॉलो किया। और मैं चाहता हूं कि 2026 में आप बिल्कुल तनाव मुक्त जिंदगी जियो, खासकर म्यूचुअल फंड को लेके। आज हमारा म्यूचुअल फंड का स्पेशल टॉपिक है। सबसे पहले कमेंट में मेंशन कर दो कि क्या अभी भी आप निवेश कर रहे हो कि बंद कर दिया है। जरूर कमेंट में मेंशन करो सबसे पहले। और रही बात मैं अपने पोर्टफोलियो को लेके, तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताने वाला हूं। तो अगर आपको पोर्टफोलियो मेरा देखना है तो सर नेक्स्ट वीडियो में पोर्टफोलियो मेंशन कर देना, आई विल शो देम। तो आज की वीडियो में हम गलती देखने वाले हैं कि खासकर जो लोग निवेश करते हैं म्यूचुअल फंड में क्या ऐसी गलती करते हैं जो नहीं करना चाहिए। क्यों ऐसा हुआ कि राजू भाई केवल 2 से 4% में ही रुक गए, लेकिन अगर दीपक भाई की बात करें तो 18 से 20% का रिटर्न लगभग उन्होंने आने वाले 10 से 12 सालों में बनाया उन्होंने। अब ये रिटर्न की बात जब मैं करता हूं ना, तो हमेशा एक चीज दिमाग में आती है कि संदीप भाई, जो सिचुएशन अभी चल रही है बाजार की, ऐसे कंडीशन पे मुझे तो लग रहा है कि म्यूचुअल फंड से मैं निकल जाऊं, एसआईपी कुछ समय के लिए रोक दूं। लग रहा है मन में, ये भी लग रहा है तो कमेंट में हां मेंशन कर देना। चलो, गलतियां क्या आपको नहीं करनी है, सो दैट आराम से बिंदास वाली लाइफ जियो 2026 में। तो ध्यान रखना है, ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है ना, देखना तो पूरा देखना, नहीं तो मत देखो यार, बिल्कुल भी मत देखो। क्योंकि यही तनाव, यही टेंशन की वजह से आप लोग एक अच्छा पैसा नहीं बना पाते अगर लॉन्ग टर्म की बात करें। सबसे पहला रीजन, जी हां, ये सबसे बड़ी लोग गलती करते हैं भाई, लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देख के। और यही होता है, लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखते हैं और ये सोचते हैं कि भाई आने वाले समय में यही चीज होगा। तो बेसिकली जब गलतियां होती है, लोग ना सबसे पहले पास्ट रिटर्न देखते हैं। जी हां, अगर हम दिखाने वाले हैं एचडीएफसी डिफेंस फंड के बारे में, तो आप देख सकते हो इस फंड के बारे में आप देखो ना, तो पिछले लास्ट 1 ईयर का रिटर्न 21.93% का रिटर्न है। ओवरऑल अगर बात करें तो अभी भी 44.84 का रिटर्न है। लेकिन मैं आपको बताऊं, सबको याद होगा, ये वही फंड है जिसने लास्ट 1 ईयर का रिटर्न 90% 80% दिख रहा था। क्या लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देख के निवेश करना चाहिए? अब आपको समझ में आ गया होगा। इसीलिए हमेशा कोशिश करो कि आप कभी भी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर रहे हो माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा कोशिश करो यार, कम से कम 5 साल का डेटा जरूर भी देखो। लोग ये सोचते हैं कि यार 1 साल 2 साल रिटर्न देख लिया मैंने, ग्रो पे 3 साल का रिटर्न दिखा रहा है, मैं इसमें पूरा पैसा डाल देता हूं। सबसे पहले लोग गलती करते हैं और फंस जाते हैं। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे ऐसे सेक्टोरियल फंड हैं जिसमें लोग अभी भी फंसे हुए हैं। और काफी लोगों ने तो मुझसे मतलब स्विच करवा लिया कि सर इसको स्विच कर दो, कोई मिड कैप या फ्लेक्सी कैप कर दो। लेकिन कहने का क्या मतलब, हम परेशान क्यों हो, क्यों हमारी सिचुएशन ऐसी हो कि हमें स्विच करना है। सर ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है, पास्ट रिटर्न इज नॉट ए गारंटी ऑफ द फ्यूचर रिटर्न्स। ये चीज हमेशा आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। और ये देखते हुए कभी कभी लोग बाद में फंड भी बदल देते हैं कि साहब ये फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है, एक काम करते हैं इसको बदल देते हैं। तो गलती नंबर 1 जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है, अगर आप फंड देखते हो हमेशा ओवरऑल रिटर्न देखा करो। मैं तो कहूंगा मिनिमम 5 साल, नहीं तो ओवरऑल चेक किया करो कितना है। चलो नोट कर लेना कि ये गलती आपको नहीं करना है। दूसरी चीज भाई, सुनामी आना तय है। सुनामी मतलब हमने रिसेंटली लास्ट 1-2 सालों में बहुत चीजें हमने देखा। सबसे पहले रशिया यूक्रेन का वॉर हमने देखा, ईरान इजराइल का वॉर हमने देखा, हमने हमास का युद्ध देखा, लगातार चल रहा है, बीच बीच में कुछ न कुछ लगातार चलता आ रहा है। युद्ध खत्म हो तो भारत पाकिस्तान ऑलमोस्ट लग रहा था हो जाएगा। ट्रंप का नाटक देखा हमने, अमेरिका की हालत हमने देखा। मतलब समझ रहे हो, ये सुनामी है, ये आपको अंदर से हिलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारना है। प्रॉमिस करो, हिम्मत आपको नहीं हारना है। आपको दुनिया भर के मीडियाज में, दुनिया भर के यूट्यूब में लोग चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे कि भाई निकल जाओ, मामला बहुत खराब है। कभी ऐसा नहीं करना, ध्यान रखना। मैं तो आज तक नहीं बोला कि निकल जाओ, ठीक है ना। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है। कोविड हो गया, वॉर हो गया, ग्लोबल मार्केट हो गया, क्वार्टर्स के रिजल्ट्स खराब आते हैं, पोर्टफोलियो जरूर डाउन होगा। अब मैं आपको एग्जांपल बताऊं, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप का फंड, आज सब लोग इसको हीरो मान रहे हैं, लेकिन मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप का फंड मैं आपको बताऊं 2014 से 2020 तक रिटर्न ही नहीं दिया था। 6 साल तक पेशेंट है किसी के पास? नहीं है किसी के पास पेशेंट, लेकिन 2020 से 2025 तक 28% का रिटर्न दे डाला। और ओवरऑल आज
मुझे 29% दे रहा है, लेकिन ओवरऑल आज 23% के रिटर्न पे खड़ा है। तो कहने का क्या मतलब, हर फंड के दिन आते हैं, इसीलिए आपको सबसे पहले अच्छे फंड सेलेक्ट करना है और फंड सेलेक्ट करके आपको निवेश करना है। ठीक है, समझ गए कि भैया ये सब चीजें होती रहेगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी म्यूचुअल फंड को आप इसको शेयर मार्केट से कंपेयर ना करो कि भाई कोई हमने वहां शेयर देख लिया 200% रिटर्न दे दिया, हमें ये रिटर्न नहीं दे रहा है। नहीं भाई साहब, कभी कंपेयर करोगे हमेशा सोचोगे भाई ज्यादा रिटर्न वहां मिल गया, यहां नहीं मिला है, मैं निकल जाऊं फंड से, यही गलती आपकी होगी। तो कभी आपका नहीं करना, क्योंकि हो सकता है XYZ कोई भी शेयर 200% रिटर्न दिया हो, मेरी SIP लगातार बढ़ेगी, लोग प्रॉफिट बुकिंग करने लगते हैं। अरे भाई प्रॉफिट बुकिंग करोगे तो आपको रिटर्न कहां से देखने को मिलेगा, है ना। बाद में कोई बंदा 10 साल में अच्छा खासा रिटर्न 18 से 20% जो भी बना रहा होगा, कोई भी फंड को लेके बना रहा होगा, लेकिन आज सिचुएशन ऐसी रहेगी, अगर आप बदल दोगे तो फिर सच आप वो रिटर्न आप नहीं बना पाओगे। तो ध्यान रखना, ये गलती नंबर 3 जो लोग नॉर्मली करते हैं। गलती नंबर 4 में देखते हैं, सर काफी लोग ना शॉर्ट टर्म को SIP मानते हैं। सर शॉर्ट टर्म तो कभी मानो ही मत। अगर आप 1-2 साल के लिए कर रहे हो तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, बंद कर दो SIP, फंड में मत करो, केवल FD में करो और 5 से 6% तक खुश रहो आने वाले 10 से 12-15 सालों तक। ठीक है, तो ये चीजों के लिए रहा है, क्योंकि 1-2 साल आपके लिए बड़े पैनिक हो सकते हैं। ठीक है ना, तो काफी लोग ऐसे करते हैं। तो देखो कम से कम मैंने क्या बोला, सर 5 साल की तपस्या है, आपको करनी ही करनी होगी। तो वीडियो पसंद आ रही तो लाइक कर सकते हो। चलो अगला है जो गलती लोग नॉर्मली करते हैं, सर सबसे बड़ी गलती ये भी करते हैं, जैसे मैंने बताया लालच में कि भाई एक फंड ने 90% का संदीप भाई रिटर्न दिया है, मैं काम करता हूं सारा पैसा एक ही फंड में डाल देता हूं, बाद में फिर रोते हैं ना, अरे यार संदीप भाई लॉस हो गया यार, गवर्नमेंट ने तो एक दिन पहले बोला था कि इसमें फंडिंग कर रहे हैं ऐसे स्टॉक्स में, मैंने देखा भी था कि वो स्टॉक्स इस फंड में है, संदीप भाई अचानक से क्या हो गया। आप समझ रहे हो इन चीजों को, ये सब ट्रैप करने की कोशिश की जाती है। प्लीज इसमें कभी फंसना मत। एक ही फंड में आप निवेश करोगे तो सर ये चीज आपके लिए बहुत खतरा हो सकती है। वॉरेन बफे भी कहते हैं कि भाई डू नॉट पुट योर ऑल एक इन सिंगल बकेट, कभी नहीं करना है आपको, डाइवर्सिफाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो स्मॉल कैप में 90% डाल दिया, मिड कैप में 10% डाल दिया, ये डाइवर्सिफिकेशन बहुत गलत है। हमेशा स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप में कर रहे हो, प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन रखो। डाउट होता है तो म्यूचुअल फंड की कंसल्टेंसी हमसे ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, हमसे जुड़ सकते हो। मोर देन 3000 लोगों ने पोर्टफोलियो बनवा लिया है, तो आप भी कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है सारा पैसा एक जगह नहीं डालना है, रिपीट करो, सारा पैसा एक जगह नहीं डालना है। चलो ये चीज समझ गए, चलो कंप्लीट हो गया यार। अब आपके कुछ पोर्टफोलियो पे आ जाते हैं, मजेदार पोर्टफोलियो आए हैं। देखो लोगों के, देखो पेशेंस लेवल, आप देखो लोगों के पेशेंस, आपको पता चलेगा कि लोग एक्चुअली म्यूचुअल फंड में करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। देखो भाई साहब का कमेंट आया है कि चला जाएगा सब, जल्दी निकल लो, अपना कोई धक्का मुक्की नहीं करने का। मैंने तो निकाल लिया, देखो ये निकाल लिए हैं। भाई निकाल के कहां डालोगे पैसा यार, बैंक वाले भी पूरा पैसा स्टॉक मार्केट में डाल रहे हैं, म्यूचुअल फंड वाले भी स्टॉक मार्केट में डाल रहे हैं। 1-2 साल मार्केट खराब रहा इसका मतलब नहीं कि आगे साल खराब होगा यार, समझ रहे हो। तो इन चीजों को लेके थोड़ा सा जितना जल्दी समझ जाओगे फायदे में रहोगे। अगला क्वेश्चन, कल तक लगे थे बस आ गई तेजी, लेकिन आज फिर सब कुछ उल्टा हो गया, इसीलिए कहते हैं कि मार्केट को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बोल रहे हो हर्ष भाई, मार्केट को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, इसीलिए जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है लगातार आपको करते जाना है, रुकना नहीं है, डरना नहीं है, थकना नहीं है। समझ गए कहानी। अगला कमेंट ले लेते हैं, ICICI लार्ज कैप में 35,000, HDFC फ्लेक्सी कैप, HDFC मिड कैप। देखो फ्लेक्सी कैप में अगर आपने डाला है तो यहां मिड कैप में कोई और फंड ले सकते हो, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, DLVC स्मॉल कैप, बहुत बढ़िया, कंटिन्यू करते जाओ। देखो आपके जैसे ये लोग भी तो हैं, 35 हजार के SIP कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, लगभग मुझे लग रहा है 1 लाख से ज्यादा की पर मंथ की SIP है। भाई साहब ये लोग जल्दी फ्री हो जाएंगे और आप लोग देखते रहोगे, इसीलिए गलती मत करना पैसा निकालने कभी। सर मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कर लीजिएगा, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, मोतीलाल का मिड कैप, जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप लिया है। देखो इस फंड के बारे में तो मुझे भी नहीं पता परफॉर्मेंस क्या होगा, बाकी बंधन स्मॉल कैप बहुत बढ़िया है। सर मेरा डिफेंस फंड में SIP किया हूं 6,000 रुपीज में। देखो कहते हैं ना एक ही फंड में आपने पूरा पैसा डाल दिया, नहीं करना है ऐसे मेरे भाई, मैं आपसे यही कहता हूं। एक ही फंड में पूरा पैसा डाल दोगे सर बहुत रिस्की हो जाएगा, तो हमेशा डाइवर्सिफाई रखो।
6,000 है, कम से कम मुझे लगता है 3 फंड आपको लेना चाहिए था, बाकी आप देख लेना। सर नमस्कार, सितंबर 2025 से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, आपकी वीडियो देख के मंथली इन्वेस्टमेंट 10,000 है, 20 साल के लिए बहुत बढ़िया। HDFC स्मॉल कैप में 2,500, मोतीलाल, पराग पारिक में ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप। सर इन्वेस्टमेंट सही किया, बिल्कुल सही किया है, बिल्कुल सही किया अवधेश जी। या कुछ बदलाव नहीं करना है, 10,000 की करते जाओ 20 सालों के लिए, बहुत बढ़िया। एज 40 साल है इनकी, जितना जल्दी शुरू कर दो बहुत अच्छा है गाइस, तभी आप फ्री रहोगे। अगला क्वेश्चन सर, जिसका म्यूचुअल फंड रेड हो वो लोग मार्केट गिरा बता टाइम पे SIP बंद करने वाले, मेरा पोर्टफोलियो -25% से ग्रीन में है। अब देखो -25% इसलिए है क्योंकि साहब आपने एक ऐसे फंड में निवेश कर लिया है जो सेक्टोरियल फंड है। आदित्य बिरला PSU में कभी आज तक मैंने नहीं बोला कि भाई 100% आपको इन्वेस्ट करना है, ओनली अपने कैपिटल का 10 से 15%, बस इससे ज्यादा नहीं करना है। अब ज्यादा करोगे तो भुगतोगे भाई, और यही लोग म्यूचुअल फंड को बाद में गालियां देते हैं। तो प्लीज ऐसी गलतियां आपको नहीं करना है। यह वीडियो 2026 में पूरी तरह मैं आपको यही बोलूंगा कि भाई गलतियां ना करो, और अगर आपने ये सुधारा तो सर आने वाले समय में आप खुश रहोगे। मेरी वीडियो सेव कर लो, मेरी बातों को नोट कर लो, और यस कोई डाउट हो डिस्क्रिप्शन नंबर है, वहां से हमसे जुड़ सकते हो। ध्यान रखिएगा, अपना परिवार का ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा, बाकी सब अच्छा होगा यार, है ना। मिलते हैं शुरू के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।